अमेरिका मतलब दुनिया में सबसे ताकतवर, पैसे से भी, पावर से भी, टेक्नोलॉजी से भी, रिसोर्सेस से भी। और अमेरिकी प्रेसिडेंट होने का मतलब है सुपर पावर, सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन से भी ज्यादा ताकतवर इंसान, जो प्रेसिडेंट बनते ही ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का चौधरी बन जाता है, जिसकी सिक्योरिटी इतनी हाई फाई होती है कि पूछिए मत। जिस एयरफोर्स वन से वो उड़ता है उस पर शो बनते हैं, दुनिया हैरत से देखती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट कहा यह जाता है कि पहले उसकी सीक्रेट सर्विस वहां पहुंच जाती है जहां उसे जाना होता है। जमीन से लेकर आसमान तक हर कोना, हर एंगल चेक किया जाता है, अपने रडार फिट कर देती है। प्रेसिडेंट की कार भी अमेरिका से लेकर जाई जाती है। सुरक्षा के इन लटकों झटकों से किसी और का प्रोटोकॉल टूटे तो इनकी बला से, लेकिन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसके बावजूद इस स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जानते हैं ये कौन? ये सभी अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी हैं ही, और सब में कॉमन बात यह है कि इनमें से 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की अमेरिका में ही हत्या हुई है, बाकी 3 पर गोलियां चली हैं, लेकिन वो बच गए। और इन्हें किसी दुश्मन के एजेंट से नहीं, बल्कि अमेरिका में ही बहुत से साधारण लोगों ने मार डाला, वो भी खुल्लम खुल्ला सबके सामने। अमेरिकी प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी सिस्टम का जो आभा मंडल है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो वॉशिंगटन का हिल्टन होटल दूसरी बार इस सनसनीखेज वारदात का गवाह बना। हिल्टन होटल 45 साल बाद फिर उसी तरीके से थर्राया है जैसा 1981 में थर्राया। फर्क बस 2 है। 30 मार्च 1981 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हिल्टन होटल के बाहर गोली चली, और 25 अप्रैल 2026 को जब गोलियां चली तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होटल के भीतर थे। रोनाल्ड रीगन सीधा निशाने पर आए थे, गोली उन्हें लगी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बंदूक का सीधा निशाना थे या नहीं ये अभी साफ नहीं है। ये गोलियों की आवाज बता रही है कि सुपर पावर घर में ही महफूज नहीं है। ये अफरा तफरी गवाह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा कवच अभेद्य नहीं है। यह हमला साफ साफ इशारा है कि अमेरिका खुद की बाटी बंदूकों से खतरे में है। Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous, I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. लेकिन बात इतनी हल्की नहीं है, गंभीर है। बड़ा सवाल है कि अमेरिका में उसके राष्ट्रपति ही खतरे में क्यों हैं? ऐसा सबसे ज्यादा अमेरिका में ही क्यों कि लोग अपने राष्ट्रपति की ही जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। 30 मार्च 1981 जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर इसी हिल्टन होटल में गोलियां चली थी, उनकी जान लेने की कोशिश हुई थी। रीगन अमेरिकी कांग्रेस के एक कार्यक्रम को एड्रेस करके निकले थे। हिल्टन होटल के गेट से जैसे ही अपनी लिमोजीन कार की तरफ बढ़े, तभी एक आम आदमी जॉन हिंकले जूनियर ने .22 कैलिबर रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई। 3 गोलियां रीगन के स्टाफ को लगी, एक गोली कार के पैनल से टकराकर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को लगी।
बहुत अंदर तक नहीं धंसी, इसलिए जान बच गई। FBI और सीक्रेट सर्विस ने जांच की तो जो वजह निकल कर आई वो हैरान करने वाली थी। जॉन हिंकले हॉलीवुड अभिनेत्री जोडी फॉस्टर के प्यार में दीवाना था। जोडी फॉस्टर को इंप्रेस करने के लिए उसने राष्ट्रपति पर गोली चलाई। ये खुलासा जॉन हिंकले के होटल रूम से बरामद एक चिट्ठी से हुआ। हिंकले ने 1976 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर देखकर यह प्लान बनाया। हिंकले प्रेसिडेंट रीगन को मारकर अपना प्यार साबित करना चाहता था। 21 जून 1982 को हिंकले को दिमागी विक्षिप्त बताकर बरी कर दिया गया। लेकिन जॉन हिंकले के दोष मुक्त होने के बाद यह सवाल गर्त में चला गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक एक हमलावर पहुंचा कैसे, और खुद को साबित करने के लिए उसे देश के राष्ट्रपति की हत्या ही क्यों सूझी। और अब 45 साल बाद इसी हिल्टन होटल के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक हमलावर पहुंच गया। फर्क बस ये है कि तब साइको किलर रोनाल्ड रीगन के पास तक पहुंच गया था। उसकी 6 में से 5 गोलियां चूक गईं। और इस बार बात हिल्टन होटल के अंदर की थी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, खुद FBI चीफ मौजूद हो, वहां तक हमलावर पहुंच गया। गोलियां भी चलाने में कामयाब रहा। क्या उसका निशाना डोनाल्ड ट्रंप ही थे? अगर हां, तो क्यों?